अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हैं और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो कवर करने वाला हूं और उसका बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर बताने वाला हूं कि आपको इंटरव्यू में कैसे उसको जवाब देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी। तो चलिए फिर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू में कौन कौन से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या ई कम्युनिकेशन क्या होता है बताइए। तो आपको क्या आंसर देना है मैं बताता हूँ। जब दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को सेंड, रिसीव या प्रोसेस किया जाता है तो उसे ई कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो कंपोनेंट्स का एक ग्रुप है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक साथ वर्क करता है। अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, वायरलेस टेलीग्राफी, मोबाइल कम्युनिकेशन और कंप्यूटर कम्युनिकेशन ई कम्युनिकेशन के एग्जांपल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। अगला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, ये भी बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो है कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरा है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, तीसरा है वायर कम्युनिकेशन सिस्टम और चौथा है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो 4 टाइप हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप्स हैं जो कि आप इंटरव्यू में बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन से ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। वो है व्हाट इज आईसी, मतलब कि आईसी क्या है या आईसी के बारे में आप बताइए। तो दोस्तों आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को कभी चिप, माइक्रोचिप या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहा जाता है। यह एक सेमीकंडक्टर है जिस पर हजारों या लाखों टिनी रजिस्टर, कैपेसिटर्स, डायोड्स और ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड होते हैं। एक आईसी एम्पलीफायर, ऑस्किलेटर, टाइमर, काउंटर, लॉजिक गेट, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के रूप में फंक्शन कर सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको आईसी के सवाल का जवाब देना है। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए मल्टीप्लेक्सर क्या है और इसके कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल स्विच है जो कई सोर्सेस से सभी डिजिटल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक आउटपुट देता है। मतलब कि दोस्तों जहाँ पे बहुत ज्यादा इनपुट होते हैं, इनपुट के सोर्स होते हैं और हमें केवल एक आउटपुट चाहिए होता है तो वहां पर हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। अगर मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशन की बात किया जाए तो इसका जो यूज है वो एज ए डेटा सेलेक्टर में भी किया जाता है, जहां पर बहुत सारे इनपुट होते हैं और हमें आउटपुट में केवल एक आउटपुट चाहिए होता है। इसका यूज एज ए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में भी किया जाता है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम में भी हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं और टाइम मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम में भी मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। तो ये कुछ हो गए मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशन। उम्मीद है आपको मल्टीप्लेक्सर समझ में आ गया होगा। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हैं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से मेजर डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे आंसर देना है वो मैं बताता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से बोलना है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, हीट या लाइट के रूप में। मान के चलिए कोई एक मोटर है तो मोटर में जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वो हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है। उसी तरह कोई बल्ब है, बल्ब को अगर हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो वो लाइट के फॉर्म के रूप में हमें आउटपुट देता है। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क करते हैं। जबकि
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना ही इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक होता है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिसीजन मेकिंग या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में डिसीजन मेकिंग या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर यहीं पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए कि कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, वो बताइए, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको इस सवाल का जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है या अपना कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।